नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। आज 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और समानता की एक अमर कहानी है। यह कहानी है उस शख्स की जिसने भेदभाव के घड़े तोड़कर इतिहास बदल दिया। यह कहानी है बाबू जगजीवन राम की, जिन्हें देश बाबूजी के नाम से भी जानता है। बिहार के छोटे से गांव चांदवा में जन्मे बाबूजी का बचपन आसान नहीं था। जातिगत भेदभाव उनकी रोजमर्रा की हकीकत थी। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों के एक साथ ही बर्तन से पानी पीने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने चुप रहना नहीं सीखा था। उन्होंने उस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और अलग रखे घड़े को तोड़ दिया। यह सिर्फ एक घड़ा नहीं टूटा था, यह टूटी थी सदियों पुरानी एक सोच। आरा टाउन स्कूल से पढ़ाई, फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय तक का यह सफर। हर कदम पर उन्होंने साबित किया कि हौसले जाति से कई दम बड़े होते हैं। कॉलेज के दिनों में ही वे महात्मा गांधी के अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन से जुड़े और यहीं से शुरू हुई उनकी असली लड़ाई, समानता की लड़ाई। 1930 के दशक में उन्होंने दलितों और वंचितों को संगठित किया। अखिल भारतीय रविदास महासभा और दलित वर्ग संघ की स्थापना भी की। वहीं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। महज 28 साल की उम्र में विधायक परिषद के सदस्य और फिर 50 साल तक संसद में लगातार सेवा। वे देश के श्रम मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री बने और 1977 में भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। एक गांव का लड़का देश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा, लेकिन अपने मूल मकसद को कभी नहीं भूला। वो मूल मकसद थी समानता की मूल मकसद। 1971 के युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री के रूप में उनका नेतृत्व, कृषि मंत्री के रूप में हरित क्रांति को आगे बढ़ाना, हर क्षेत्र में उनकी छाप साफ दिखाती है। उनकी बेटी मीरा कुमार भी उनके रास्ते पर चली और समाज में न्याय की आवाज बनी। 6 जुलाई 1986 को बाबूजी इस दुनिया को अलविदा कहा गया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। हर साल 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है ताकि हम याद रखें, भेदभाव कभी स्वीकार नहीं होगा, समानता ही असली आज़ादी है। बाबू जगजीवन राम सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे और उनका संदेश आज भी गूंजता है। जब तक समाज में बराबरी नहीं, तब तक असली आज़ादी अधूरी है। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।